नमस्कार, मैं मंटून कुमार। रात के अभी 1:33 होने को है। ये घड़ी देख सकते हैं आप, और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं बैठा हूँ जहाँ से मैं स्टोरी करता हूँ, वो खबरें दिखाता हूँ, जहाँ से मैं स्टोरी के लिए तमाम तरह की जानकारियाँ हासिल करता हूँ या मेरा जानकारी हासिल कर। और मैं एक लैपटॉप खोलकर बैठ गया हूँ और मैं लगातार उस पर कुछ लिख रहा हूँ। वो लिखावट, वो दर्द मज़दूरों का है। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिले भवन, नवनिर्माण भवन बन रहा था। उसी में जो है लिफ्ट का चैन टूटकर गिर जाने की वजह से 7 मज़दूरों की मौत हो गई, जिसमें 4 मज़दूर समस्तीपुर के रहने वाले हैं और विभूतिपुर थाना क्षेत्र की किशनपुर टब का बरैठा वार्ड 9 के सभी मज़दूर रहने वाले थे। आज स्टोरी करने का जब मौका मिला, गांव में गया तो मज़दूरों की परिवार की रोने, चीखने और चिल्लाहट और बच्चों का खामोशी सब कुछ बयां कर रहा था कि सरकार की योजना लाख गांवों तक पहुंच जाए। सरकार के तमाम वादे होर्डिंग तक ही सिमट कर रह जाए, लेकिन हकीकत में मज़दूरों को 2 जून की रोटी के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, उसे पलायन करना पड़ता है, या सीधे तौर पे कहा जाए बिहार में पलायन एक बड़ा अभिशाप है। खैर, उस मुद्दों को लेकर मैंने तमाम मज़दूरों की कहानियाँ पढ़ी, गिरमिटिया मज़दूरों की कहानियाँ मैंने गूगल से सर्च की, उसके हालात को जाना। चाहे बाढ़ की स्थिति की बात की जाए, हर तरफ मज़दूरों की और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन्हें अभी भी 16वीं-17वीं की शताब्दी के दौर में और 21वीं शताब्दी के दौर में बस थोड़ा कुछ बदला है। बदला उतना नहीं दिखता है जितना तमाम तरह की सरकार दावे करती है, वादे करती है, और उन दावों और वादों के साथ गांव का जो विकास की जो तस्वीरें दिखाई जाती है, चाहे वो आप टेलीविज़न स्क्रीनों पर, चाहे वो चौक चौराहों के लगे बड़े बड़े होर्डिंग पर आप सरकार की तमाम तरह की योजना, सरकार के तमाम तरह की स्वच्छ गांव, अच्छे गांव, विकास वाले गांव, तमाम तरह के रोज़गार की चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आ जाता है। दरअसल इस बात को लेकर मज़दूरों की मौत लगातार समस्तीपुर के शिवाजी नगर, इन क्षेत्रों से मज़दूर जो है पलायन करते हैं। विभूतिपुर, रोसड़ा, इन तमाम क्षेत्रों के जो है मज़दूर पलायन करते हैं। और दरअसल साल में एक बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ जाती है कि मज़दूरों की मौत हो गई। तो एक सरकार के लिए सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि सरकार ने कोरोना काल के बाद जो मज़दूरों का पलायन देखा, मज़दूरों का मौत का मंजर देखा गया, उसके बावजूद सरकार ने सीख नहीं लिया। सरकार ने चुनाव को ही मज़दूरों का एजेंडा बना लेता है और बनाकर सरकार चुनाव में फिर जो है राजनेता सत्ता तक पहुंच जाता है, लेकिन गांव तक विकास की जो लहरें हैं, विकास का जो बात की जाती है, वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। अगर पहुंच पाती है तो अगर बात की जाए सरकार की योजनाएं अगर पहुंचती है तो गांव में 2 गांव हैं। इसलिए कह रहा हूं कि गांव, पंचायती राज व्यवस्था पे बात कर ली जाए तो पंचायती राज व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया था कि गांव के विकास हो सके, क्योंकि गांव में जनप्रतिनिधियों को एक खड़ा कर सके और सभी को, हर वर्ग के लोगों को एक नेतृत्व करने का मौका मिले। और सरकार ने या हर वर्ग के लोगों को नेतृत्व करने का मौका भी दिया, धीरे धीरे महिलाओं को आरक्षण भी दिया। लेकिन बदला क्या गांव के विकास में? अगर बात की जाए सरकार की योजना, वहाँ वार्ड में भी सरकार की योजना बंट जाती है। एक वार्ड ऐसा लगता है कि सरकार के तमाम तरह की जो सरकारी योजना है वो उस वार्ड में मिल रहा है, और दूसरा वार्ड अगर देखने से मालूम पड़ता है कि वार्ड में, तो लगता है कि सरकार की तमाम योजना इस गांव, इस जगह के लिए वंचित कर दिया गया है। ऐसे में सवाल तो है ना कि आज हम 16वीं-17वीं शताब्दी का दौरों को मैंने पढ़ा, 21वीं शताब्दी का दौर देख रहा हूँ। सरकार के वादे, दावे, तमाम तरह की जो है नियमावली, तमाम तरह की योजना, तमाम तरह की गरीब वर्गों के लिए अनाज 5 केजी अनाज के सहारे
सत्ता तो साधी जा सकती है, लेकिन गांव की विकास अगर देखनी है तो पढ़ाई कहीं न कोसों दूर है। आज भी जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, वहाँ एक वार्ड में 2 गांव दिखाई पड़ा, एक वार्ड में 2 ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी जिसे यह समझा साफ जा सकता है कि अभी भी गांव में जो जाति की बात हो या अन्य तमाम तरह की जो बातें हैं वो दिखाई पड़ जाता है। बस इसी बात को लेकर मैं लगातार सोच रहा था। मज़दूरों की मौत, उनके परिवारों का रोना बिलखना, तमाम तरह की जो दर्द है वो सरकार तक जाते जाते वो एक दिन की बात होती है, मुआवजे के तहत सरकार सब कुछ निपटा देती है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में मज़दूरों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, और सरकार के साथ साथ हमारा समाज क्या आज भी उन कुरीतियों के दौर में, उन दौर में जीने को मजबूर है जहां वर्गों को लेकर, उच्च वर्ग हो निम्न वर्ग हो, उन वर्गों को लेकर अभी भी भेदभाव करती है। इन तमाम बातों को समझने की चीज़ है। आप गाँव को देखिए, गाँव को समझिए। एक गांव विकास की ओर बढ़ता है तो दूसरी गांव रोजगार के लिए भटकता है।